नमस्कार, आपके चैनल में स्वागत है सेंसिबल स्टॉक मार्केट न्यूज। तो हमारा स्पेशल सेगमेंट भसीन के बेहतरीन शेयर। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। मुंबई उदयपुर का चक्कर लगाकर भसीन साहब दिल्ली में फिर से हाजिर हो गए, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब, बताइए, कोई अपडेट है तो वो बताइए, और बाजार पर आपका क्या व्यू बन रहा है? हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, आपको भी, सृष्टि को और डिम्पी को भी। तो शनिवार सुबह 5:30 से 6 सिद्धि विनायक की आरती की, कल सुबह 5 बजे मंगला आरती की जी, श्रीनाथ जी की, और आज आ गए दिल्ली वापिस आपके साथ जुड़ने। तो यही क्या हाथ बात जोड़े है। हैं कि जी बाजार अच्छा रखिए, इन्वेस्टरों की खुशहाली रखिए और देश को तरक्की दीजिए, और ईटी नाउ स्वदेश को और कामयाबी दीजिए। तो ये तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होती है। शेयर मार्केट से जुड़ा आदमी यही कहेगा कि सबके पैसे बने। हाँ, उस दिन आपको फ्राइडे को बहुत अच्छे कॉल भी दिए थे, वो भी चल गए। हिंदुस्तान कॉपर 3 दिन में 15% बढ़ा है। कॉपर प्राइसेस आर एट न्यू हाई, 3 ईयर हाईज। आपको इंडिया बुल रियल एस्टेट कहा था, वो 11-12% बढ़ा है। वो अभी मुझे लगता है शुरुआत है, इसकी री रेटिंग होगी इस साल में दुगना। तीसरा था फेडरल बैंक। अभी भी मैं कहूंगा फेडरल बैंक इज द बेस्ट मिड कैप बैंक जो आपको लेना चाहिए। आंखें बंद करके लीजिए, 190 का टारगेट इस साल में आएगा, उससे माने उस साल के मिडल तक ही आ सकता है। मैं और आपको अपडेट भी दे दूं। आपको मैंने मारुति कहा था, और एचडीएफसी बैंक वो मेरी टॉप ऑफ द लाइन है। एसबीआई लाइफ वो भी मेरी टॉप ऑफ द लाइन है। हाँ, एचपीसीएल में और बीपीसीएल मैंने दिए थे, वो स्टॉप लॉस हो गए ट्रेडिंग की वजह से, और उनमें अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन थी तो जो आपको स्टॉप लॉस था निकलना है। ये मैं नहीं कह रहा खराब है, लेकिन अभी जो रुझान है वहां पीएसयूज में, ओएमसीज में थोड़ा सा प्रेशर बने रह सकता है बिकॉज ऑफ द प्राइस कट, जबकि मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी लेने की है। लेकिन ट्रेडिंग कॉल जो दी थी वो आपको मैं ये भी बता दूं कि वो बिकॉज ऑफ दैट मूव दैट डे ऑन डाउन साइड वो स्टॉप लॉस हो गए थे। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी, बिल्कुल भसीन साहब, शुरू कीजिए। बताइए, कौन सी आज की पिक्स हैं आपकी? हाँ, तो देखिए, पहले तो मैं अपडेट दे दूं कि फेडरल बैंक और हिंद कॉपर में बने रहिए। मैंने रैमको सीमेंट भी कहा था, वो भी फ्राइडे को गेनर था। सीमेंट प्राइसेस जस्ट राउंड द कॉर्नर के प्राइस हाइक होगी। और आपको पता है अर्स्टवाइल मद्रास सीमेंट कंपनी आज की डेट में सबसे बेस्ट वैल्यूएशन पे है ऑन एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा और मल्टीपल। वो और फेडरल बैंक दोनों मेरे अभी भी पिक है। 165 मैंने टारगेट दिया हुआ फेडरल बैंक का, वो जरूर आएगा। आज मेरे को दोनों प्राइवेट इंश्योरेंस पसंद है। आईसीआईसीआई प्रू 565 में लीजिए, टारगेट है 648 का, 625 का, 548 का स्टॉप लॉस। इसने 625 का टारगेट एक हफ्ते पहले मारा था, ये वापस रीटेस्ट करेगा। दूसरा पिक है एचडीएफसी लाइफ। मेरे को एचडीएफसी लाइफ में जो अब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है, ये सबसे आउट परफॉर्म होएगा एसबीआई लाइफ के बाद। 675 का पहला टारगेट है, ये 725 भी जा सकता है बाय द वे, जो इसने मारा था जब एक्साइड की इसने लाइफ इंश्योरेंस एक्वायर की थी अबाउट 1.5 ईयर बैक। तो मुझे लगता है 675 का पहला टारगेट, 725 का दूसरा, और स्टॉप लॉस है 605। और यहाँ अगेन मैं बाय दे रहा हूँ बाटा पे। आज फिर कंज्यूमर स्टॉक्स पे बाय रिपोर्ट्स आ रही हैं। बाटा यहाँ आउट परफॉर्म करेगा। जैसे ही आप देखेंगे द चप्पल मूव फ्रॉम कैंपस टू बाटा, और जो जूते हैं उनमें तो आपको वेयर एंड टेयर आ रहा है। एज अ ब्रांड, एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, बाटा विल रेन सुप्रीम। तो बाटा मुझे 1550 का टारगेट दिख रहा है, 1367 का स्टॉप लॉस। तो ये कॉल्स आज के भसीन साहब की तरफ से। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, वीकेंड पे इलेक्शंस की डेट भी सामने आ गई है। 19 अप्रैल से इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, और कैसे देख रहे हैं ज़रा बाजार 19 अप्रैल तक, और 19 अप्रैल के बाद किस तरीके की बाजार की चाल रहेगी? क्या कुछ फैक्टर्स रहेंगे जो कि इस चाल को डिफाइन करेंगे आपकी तरफ से? हाँ, गुड मॉर्निंग। नहीं सृष्टि जी, ये तो सूद शेयर का काम है, इतना मैं नहीं क्वालिफाइड। मगर मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ 25-26 के बाद आपको बहुत अच्छी रैली आएगी टिल मिडल ऑफ अप्रैल। वहां हल्का होने का है। और इलेक्शन से पहले या जो भी है आपकी स्ट्रेटेजी, यू शुड फर्स्ट वे जो कलर आएगा अर्निंग्स का, जो ग्लोबल मैक्रोज आएंगे। बट अगर रैली वापस आती है तो एक बारी आपको थोड़ा सा इस बारी कैश रेस करना चाहिए। You must take some profit before the elections,
क्योंकि इलेक्टोरल वर्डिक्ट कैन बी वॉलेटाइल। मैं ये नहीं कह रहा पॉजिटिव नेगेटिव, 90% 99% पॉजिटिव उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन है। उसके ऊपर वी विल सी कि क्या रिफॉर्म के मेजर्स एंड सो ऑन। लेकिन मेरी सजेशन ये है, पहली इलेक्शन की डेट से पहले प्रॉफिट टेकिंग का एक बाउट जरूर आएगा। पहले आप न्यू हाई देखेंगे 21-22,500 का, वहां पे थोड़ा सा घर प्रॉफिट ले जाइए। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी की सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपने शेयर्स भी बताया, थोड़ा बहुत आपने हिंट भी किया हमको कि कैसे इस चुनाव के नंबर्स को प्ले करना है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आज के कौन से हैं भसीन जी के बेहतरीन शेयर्स? भसीन जी वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, कल की कॉल्स तक क्या कुछ एक्शन देखने को मिला और आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? आज का बाजार कैसा लग रहा है सर? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक को। हाँ, तो देखिए मुझे लगता है आज एक पेनल्टीमेंट डे है, कल फेड की मीट है। एक्सपेक्टेशन जरूर ये है कि 2 या 3 रेट कट अब अनिवार्य है, लेकिन डेटा थोड़ा सा उतार चढ़ाव देता है। तो हायर बॉन्ड यील्ड और डॉलर के वजह से थोड़ा सा वहां अटकली है। हाउएवर, जैसे आपने देखा, आई थिंक एप्पल ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है, अल्फाबेट के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है और हमें यहाँ भी लगता है कि क्वार्टरली नंबर्स अच्छे होंगे। तो मुझे लगता है मिड कैप पे अभी भी थोड़ा सा प्रेशर बने रह सकता है, क्योंकि ये सभी का दिखता है थोड़ा म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस। बट लार्ज कैप्स में मुझे बहुत पसंदीदा स्टॉक्स दिख रहे हैं। और आपको मैं कई दिन से कह रहा था मेटल्स लीड करेंगे, और मेटल्स बहुत आउट परफॉर्म किए कल भी। मैं मेटल्स पे बहुत बुलिश हूँ, और स्पेशलिटी केमिकल, और अभी भी मैं कहता हूँ कि ये दोनों सेक्टर्स जो हैं आउट परफॉर्म करेंगे। जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, सेल, नैल्को, वेदांता, ये सब आउट परफॉर्मर्स हैं, तो इनका बास्केट लेना चाहिए। दूसरा, सृष्टि जी, मुझे लगता है कि पावर लेंडर्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस पे हैं, गिवन दैट रिसीवेबल्स फ्रॉम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। सोलर, विंड और रिन्यूएबल्स में जिस तरह से मोदी जी ने 1 लाख करोड़ का और बजट दिया है, वो सब आरईसी पीएफसी करेंगे। तो सिलेक्टिवली आपको ये डिक्लाइन में अच्छे शेयरों में घुसना चाहिए। और मुझे लगता है मार्केट इस कंसोलिडेशन के बाद, होली के बाद, एक बहुत अच्छी रैली आएगी, जिसमें ये 22,500 का टारगेट एक इंडेक्स पे जरूर आएगा, क्योंकि इंडेक्स में कंसोलिडेशन काफी टाइम से हुई है, अंडर परफॉर्मेंस अब खत्म हो गया। मुझे यहाँ से लगता है कि आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। अपडेट दे दूं, कल मैंने दोनों आपको इंश्योरेंस स्टॉक्स दिए थे, मैं अभी भी कायम हूँ। आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, इंश्योरेंस के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और उनका फोकस अब नॉट ओनली ऑन इंश्योरेंस न्यू प्रोडक्ट, डिपॉजिट पे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप देख रहे हैं लायबिलिटी फ्रेंचाइज इज गिविंग बेटर, और इनके यहाँ यील्ड्स में मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तीसरा मैंने बाटा कहा था, वो मैं अभी भी कंफर्म हूं कि कंजम्पशन स्टॉक्स आर गोइंग टू लीड द वे। गोदरेज कंज्यूमर मेरा एक टॉप पिक होता था, वो न्यू हाई पे गया है, और मुझे लग रहा है बाटा विल डू एक्सट्रीमली वेल इन द कमिंग क्वार्टर। आज के लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल भसीन साहब, शुरू कीजिए, इंतजार ही कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए, मैं आरईसी पीएफसी दोनों पे बाय दे रहा हूं। आज रिसेंट रैली के बाद इनमें करेक्शन आया है इन लाइन विद द मिड कैप्स, लेकिन अंडरलाइन में जहां तक हमारी बातचीत हुई है मैनेजमेंट से, वो कह रहे हैं इस क्वार्टर में बेस्ट एवर रिजल्ट्स आएंगे। हाईएस्ट निम आएगी, हाईएस्ट नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उनकी प्रोसीड्स है, वो बेस्ट एवर है। तो आरईसी 435 में लीजिए, 425 का स्टॉप लॉस, 475 का टारगेट, और पीएफसी 373 में लीजिए, 365 का स्टॉप लॉस, 400 का टारगेट। थोड़ा सा 1-8 रुपए आप और वॉलेटिलिटी के लिए दे सकते हैं, लेकिन ये लेने वाले लेवल्स हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉटमिंग आउट दिखेगी। मुझे लगता है इनमें वापस 5-7% आपको रैली जल्दी दिख सकती है। तीसरा मेरा फेवरेट है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंडिया बुल रियल एस्टेट। इसने 95-98 डबल टॉप बॉटम टेस्ट किया है, और जहां से रिबाउंड 120 का बहुत स्ट्रॉन्ग है। 125 के ऊपर ही ये गोली की तरह चलेगा, 150 तक हाथ नहीं आएगा। आपको ये भी बता दूं, 24 तारीख को एनसीएलटी होपफुली इसके मर्जर को क्लियर कर देगी, जिसमें एम्बेसी का स्टेक बढ़ जाएगा। एम्बेसी, ब्लैकस्टोन और जो 2-3 बड़े प्लेयर्स हैं, तो मुझे लगता है ये एक ऐसा अंडर वैल्यूड रियल एस्टेट स्टॉक है, जो यहाँ से अगले साल तक डबल भी हो सकता है। अभी हम 150 रुपए का टारगेट कह रहे हैं, एंड व्हेन वी विल रिव्यू इट। हाँ, इसमें 110 का आपके लिए स्टॉप लॉस है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है।
ठीक है, ये 3 शेयर आरईसी पीएफसी जोड़े में, इसको भी आपको खरीदना है दोनों को। 475 आरईसी का टारगेट, 400 पीएफसी का टारगेट और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इसके लिए टारगेट होगा 145 रुपए का। 3 ये दमदार शेयर भसीन साहब की तरफ से। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और बाजार पर अपना एक व्यू शेयर करने के लिए, और ये बेहतरीन शेयर भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए।